तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। करहड़ा नामक एक छोटे से गांव में सालों से काले जादू की अफवाह फैली हुई थी। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि गांव से सटे जंगल में एक बुढ़िया रहती है, जिसे कुछ साल पहले गांव के लोगों ने उसके पति के मरने के बाद गांव से निकाल दिया था। कई बुजुर्गों का यह भी कहना है कि वहां से निकल जाने के बाद उसने तांत्रिक सिद्धि प्राप्त की और अब जंगल में रहकर उन सभी लोगों को अपने तंत्र शक्ति से मार रही है, जिसने उसके साथ गलत किया और उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने अफवाहों को अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। लेकिन जब एक एक करके गांव में 8 लोगों की मौत हो गई तो पूरा गांव अंदर से हिल गया। इन सभी मौतों के बाद गांव वालों को भी भरोसा हो गया कि काले जादू की घटना सच है। इसके बाद गांव वालों ने गांव से सटे जंगल में जाना भी बंद कर दिया। गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग जंगल के आसपास भी नहीं जाते थे। उन्हें यही डर सताता था कि अगर उस बुढ़िया ने उन्हें भी देख लिया तो अपने काले जादू से उन्हें भी अपना शिकार बना लेगी। लेकिन एक आदमी डरा नहीं। उसका नाम रवि था और जमींदार राम ने उसके साथ अन्याय किया था। राम ने उसे धोखा देकर उसकी जमीन से बेदखल कर दिया था। रवि और उसका परिवार बेघर हो गया था। रवि ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जमीन खरीदी थी, जिसको उस जमींदार ने छीन लिया था। रवि ने बदला लेने की कसम खाई और जब उसने काले जादू की अफवाहें सुनी तो उसे लगा कि उसे अपना मौका मिल गया है। उसने जंगल में जादू करने की खोज की और कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। रवि को जब वो बुढ़िया दिखी तो उसने देखा उसके बुढ़िया के नुकीले नाखून और गहरी आंखें थी, तो एक आग के सामने बैठी हुई थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसकी काली आंखें और भस्म से लिपटा पूरा बदन मानो किसी शैतानी आत्मा जैसा दिख रहा था। एक बार के लिए तो रवि भी डर गया, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके उसके पास गया। उसने रवि की ओर देखा और मुस्कुराई, जैसे वो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? उसने चिल्लाते हुए रवि से पूछा। रवि ने जवाब दिया, मैं बदला चाहता हूँ। मैं राम और उसके परिवार को पीड़ित देखना चाहता हूँ। उन्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, जैसे उसने मुझे किया है। जादूगरनी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरी शक्तियाँ नहीं है, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मेरी चेतावनी याद रखना, बदला एक कीमत पर आता है। रवि को कीमत की परवाह नहीं थी। बदला लेने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। मुझे कीमत की कोई परवाह नहीं, मुझे अपना बदला लेना है। जादूगरनी ने उसे जादू के लिए आवश्यक सामग्री की एक सूची दी और उसे आधी रात को जंगल में उससे मिलने का निर्देश दिया। रवि ने सामग्री इकट्ठी की और उसके बताए अनुसार आधी रात को जंगल में जादूगरनी से मिला। वो उसे एक विधि के लिए ले गई और उसे आग जलाने का निर्देश दिया। उसने फिर सामग्री को एक साथ मिलाया और एक काला जादू शुरू कर दिया। अचानक वो आग बहुत तेज चलने लगी। तभी उसमें चमगादड़ आकर गिर गया और जल के मर गया। रवि ने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। अब वो जानता था कि काला जादू काम कर गया था। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, जादूगरनी ने कहा, लेकिन मेरी चेतावनी याद रखना, बदला एक कीमत के साथ आता है। रवि ने उसकी बात को अनसुना किया और जादूगरनी को धन्यवाद दिया। वो अपना बदला लेने के लिए जंगल से निकल गया। अगले दिन से एक एक करके जमींदार का पूरा परिवार बीमार पड़ने लगा और जल्द ही वे बिस्तर पर पड़ गए।
और लकवाग्रस्त हो गए। रवि उनके ये हालत दूर से देखता रहा और संतुष्ट था कि उसका बदला आखिरकार सफल हो रहा था। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। गांव वाले रवि से दूर भागने लगे, मानो वे जानते हो कि उसने क्या किया है। उसे रात में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और अपने दरवाजे पर अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई देने लगे। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन डर और वहम ने उसे भस्म करना शुरू कर दिया। एक रात रवि की नींद खुली तो उसने जादूगरनी को अपने बिस्तर के पास खड़ा पाया। रवि डर से चौंक गया। वो कुछ बोल पाता इससे पहले वो जादूगरनी बुढ़िया ने चिल्लाते हुए उससे कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि बदला एक कीमत पर आता है। उसने कहा, तुमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है और अब तुमको कीमत चुकानी होगी। जादूगरनी के बोलते ही रवि डर से कांपने लगा। तुमने उन लोगों से बदला लिया है जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी किया है, जिससे तुमने भूमि और समुद्र में रहने वाली आत्माओं को परेशान कर दिया और वे अब तुमसे अपना बदला लेना चाहते हैं। रवि ने डर के मारे जादूगरनी से पूछा कि मैं इन सबसे कैसे बच सकता हूँ। तांत्रिक बुढ़िया ने कहा, माफी या पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है, तुमको अपने किए को भुगतना होगा। इतना कहकर रवि को अंधेरे कमरे में अकेला छोड़कर जादूगरनी गायब हो गई। कई हफ्तों तक रवि अपने आसपास हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। वो जहां भी गया उससे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा है और उसे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती और डरावने सपने आने लगे। एक दिन इन सब चीजों से अपना ध्यान हटाने के लिए रवि समुंदर के किनारे पर गया। जब वो समंदर के किनारे पर चल रहा था, उसने देखा कि लहरें उसके पैरों पर सामान्य से अधिक तेजी से धकेल रही थी। उसने समुद्र की ओर देखा और देखा कि पानी गहरे लाल रंग का हो रहा था। अचानक एक हाथ पानी से बाहर निकला और रवि के पैरों को पकड़ लिया। उसे समुंदर में अंदर की ओर ले जाने लगा। रवि ने छूटने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन उस हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था और पानी के बाहर निकलने नहीं दिया। रवि बहुत छटपटाया। उसने तैरने की कोशिश भी की। रवि के फेफड़ों में पानी भरता ही जा रहा था और उसकी सांस फूलने लगी। जैसे ही उसने सोचा कि अब वो मरने वाला है, उसे वापस किनारे पर फेंक दिया गया। रवि किनारे पड़ा हुआ हाँफ रहा था और बड़ी मुश्किल से गहरी और लंबी सांसें ले रहा था। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो डर के मारे कांप रहा था। तभी उसने महसूस किया कि भूमि और समुद्र की आत्माएं उससे अपना बदला ले रही थी। उसको उस जादूगरनी की बातें याद आई और उसको एहसास हुआ कि उसने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया और अब वो उसकी कीमत चुका रहा है। आने वाले हफ्तों में अजीब घटनाएं जारी रही। रवि को रात में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती और उसने देखा कि उसके कमरे के कोनों में छायादार आकृतियां दुबकी हुई है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसका वजन तेजी से कम होने लगा। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा था, उसने अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी। पहले तो उसने हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज बढ़ने लगी, जैसे कोई सच में उसे बुला रहा हो। आखिरकार उसने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा, उसने छाया में एक आकृति खड़ी देखी। वो जादूगरनी थी और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जादूगरनी ने कहा, तुमने भूमि और समुद्र की आत्माओं को परेशान किया है और अब वे अपना बदला लेने आए हैं। तुम भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उनसे कभी बच नहीं पाओगे। तुम्हारी किस्मत पर मुहर लग गई है। इसके बाद जादूगरनी अचानक से हवा में गायब हो गई। ये सब सोच सोच कर डर के मारे रवि का सर चकराने लगा और वो जमीन पर गिर गया। उस दिन के बाद से रवि को फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ का कहना है भूमि और समुद्र की आत्माओं में उसे भस्म कर दिया, जबकि कईयों का मानना है वो जादूगरनी ने उसे अपने काम के भुगतान के रूप में गायब कर दिया था। करहड़ा गांव रवि की कहानी
और बदला लेने की उसकी हरकत को कभी नहीं भूला। काले जादू की अफवाहें और जमीन और समुद्र की आत्माएं आज भी गांव वालों को खौफ के साए में रखती है। अब वो गांव के लोग जंगल और समुद्र के किनारे कभी नहीं जाते। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।